अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज आलम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर ग्रेड 5। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 अबाउट वर्ल्ड क्लाइमेट और आज हमने करनी है इसकी एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट वेज डज द क्लाइमेट अफेक्ट आवर लाइव्स? अब वो आपसे पूछ रहा है कि क्लाइमेट का हमारी जिंदगियों पर क्या असर होता है। सो क्लाइमेट हैज एन इफेक्ट ऑन द क्लोथ्स वी वेयर, यानी कि क्लाइमेट पे ये बहुत डिपेंड करता है कि हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं। अगर किसी जगह पर क्लाइमेट ठंडा है तो ऑब्वियसली वहाँ के लोग ज़्यादा मोटे कपड़े पहनेंगे, ज़्यादा गर्म कपड़े पहनेंगे। और अगर किसी जगह क्लाइमेट नॉर्मली गर्म रहता है तो वहाँ के लोग पतले कपड़े पहनेंगे ताकि उन्हें गर्मी ज़्यादा ना लगे। द फूड वी ईट, ऑब्वियसली क्लाइमेट पे ये भी बहुत डिपेंड करता है कि हम किस तरह की चीज़ें खाते हैं, क्योंकि ये चीज़ भी क्लाइमेट पे डिपेंड करती है कि किसी रीजन में किस तरह की क्रॉप्स उगाई जाती हैं, किस तरह के प्लांट्स प्लांट किए जाते हैं। एंड द वे वी स्पेंड आवर लेयर टाइम, और क्लाइमेट पे ये भी डिपेंड करता है कि हम अपना फ्री टाइम, अपना लेयर टाइम किस तरह गुजारते हैं। अगर किसी जगह पे ठंड बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली फिर वहाँ स्नो फॉलिंग भी होती होगी, फिर आप अपने लेयर टाइम में स्नोफॉल भी इंजॉय कर सकते हो। अगर किसी जगह गर्मी ज़्यादा है, वहाँ पे नॉर्मली गर्मियाँ रहती हैं, तो फिर आपकी आउटडोर एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होंगी। ये डिपेंड करता है कि किसी भी इलाके का वेदर या क्लाइमेट कैसा है। Write down the lines of latitude which divide the world into climatic regions. अब हमने लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा था ड्यूरिंग द चैप्टर कि वो वर्ल्ड को डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड कर देती है। सो लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर आर्कटिक सर्कल, तो हमारी पहली लाइन ऑफ लैटिट्यूड का नाम है आर्कटिक सर्कल, दूसरे का है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, थर्ड वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड फोर्थ वन इज एंटार्क्टिक सर्कल। और मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी भी रीजन को क्लाइमेटिकली डिवाइड करने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप उसकी एक स्पेसिफिक टेरिटरी बना रहे हो, क्योंकि जियोग्राफिकली आप वर्ल्ड को स्पेसिफिक टेरिटरीज में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कंट्रीज की बाउंड्रीज होती हैं, वैसे जियोग्राफिकल रीजन्स की बाउंड्रीज नहीं होती। ये हो सकता है कि 2 से 3 कंट्रीज का एक जैसा मौसम हो या 2 से 3 कंट्रीज का मुख्तलिफ मौसम हो, तो ये चीज़ें डिफर करती रहती हैं। आप जियोग्राफिकली स्पेसिफिक बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं कर सकते। Our third question is, what are some of the factors that influence climate? अब वो आपसे पूछ रहा है कि वो फैक्टर्स बताएं जिनका क्लाइमेट पे असर होता है। इन्फ्लुएंस यानी कि असर होता है। Some of the factors that influence climate are, तो वो कुछ फैक्टर्स हैं, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कि किसी जगह पर बारिश कितनी होती है, डायरेक्शन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ विंड्स, यानी कि हवा की क्या डायरेक्शन होती है और कितनी स्पीड से हवा चलती है, हवा का प्रेशर कितना होता है, एंड ह्यूमिडिटी यानी कि नमी, कि हवा में वाटर वेपर्स की अमाउंट कितनी है। ये 3 स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं। इसके अलावा भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिनका क्लाइमेट पे असर होता है, but we are talking about some major and basic factors. Our question number 4 is, what is climate change? वो आपसे पूछा है कि climate change क्या होता है। Climate change is a change in the climatic patterns of a region or on a global scale. तो climate change क्या है? It is a change, तब्दीली है in the climatic patterns. Pattern हम कहते हैं डिजाइन को, of a region or on a global scale. तो किसी भी जगह के जो क्लाइमेटिक पैटर्न्स होते हैं, यानी कि उस जगह का क्लाइमेट कैसा होता है, कब चेंज होता है, कितना चेंज होता है, इनको हम कहेंगे क्लाइमेटिक पैटर्न्स। वहाँ पे कितना अरसा सर्दियाँ रहती हैं, कितना अरसा गर्मियाँ रहती हैं, कितना अरसा एक न्यूट्रल मौसम रहता है। क्लाइमेटिक पैटर्न्स ऑफ अ रीजन, यानी कि एक स्पेसिफिक एरिया का क्लाइमेटिक पैटर्न और ऑन अ ग्लोबल स्केल या फिर पूरी दुनिया का क्लाइमेटिक पैटर्न। आपने क्लाइमेट चेंज का वर्ड रिसेंटली बहुत ज़्यादा सुना होगा
क्योंकि आजकल इट इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक। क्लाइमेट चेंज को लेकर काफ़ी रैलीज भी निकाली गई क्योंकि क्लाइमेट बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है हमारी दुनिया का। हमारी दुनिया का जो टेम्परेचर है, जो हीट है, वो ज़्यादा ट्रैप हो रही है, टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स भी मेल्ट हो रहे हैं, सैलाब भी ज़्यादा आ रहे हैं। और अगर हमने क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने की कोशिश नहीं की तो आने वाले वक्तों में हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। Our next question is, how can planting more trees help to reduce climate change? अब वो आपसे पूछ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने से क्लाइमेट चेंज पर क्या असर पड़ता है। So trees absorb carbon dioxide and this helps in reducing climate change. तो trees क्या करते हैं? They absorb carbon dioxide. Carbon dioxide is a gas. हम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। और ट्रीज क्या करते हैं? वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। उसकी वजह से क्या होता है? ऑक्सीजन की वजह से हमारा एनवायरनमेंट नॉर्मली ठंडा रहता है, टेम्परेचर अच्छा रहता है। अगर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, हीट भी ज़्यादा होती चली जाती है और हम इंसान भी कार्बन डाइऑक्साइड फिर ज़्यादा इनहेल करना शुरू कर देते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर जाना शुरू हो जाती है, विच इज़ एक्चुअली नॉट गुड फॉर आवर लंग्स। तो अगर ट्री ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हवा से एब्जॉर्ब करेंगे तो इसका मतलब है कि वो हवा को साफ करते हैं। ट्रीज़ को हम एयर प्यूरीफायर भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो हवा का कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाहर क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन। तो उसकी वजह से क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज रिड्यूस होता है, कम होता है। Our next question is, what are greenhouse gases? Greenhouse gases allow sunlight to pass through the atmosphere and reach the earth's surface. अब greenhouse gases क्या करती हैं? वो allow करती हैं सनलाइट को, यानी कि सूरज की रोशनी को, टू पास थ्रू द एटमॉस्फेयर, कि वो हमारे एटमॉस्फेयर में से गुजरे। एटमॉस्फेयर क्या है? अ सर्कल ऑफ गैसेस अराउंड आवर अर्थ एंड रीच द अर्थ सरफेस, और हमारे अर्थ सरफेस तक पहुंचे। अब ग्रीन हाउस गैसेस की एक नॉर्मल अमाउंट हमारी अर्थ पे रहे तो फिर सब कुछ ठीक रहता है। अगर ये गैसेस ज़्यादा हो जाएं तो गर्मी बढ़ जाती है, हीट बढ़ जाती है, हमारी ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होने लग जाता है, जो कि आजकल हो रहा है। लेकिन अगर इन गैसेस की अमाउंट कम हो तो फिर सर्दियाँ लंबी हो जाएंगी, सर्दी ज़्यादा पड़ेगी, टेम्परेचर बहुत लो चला जाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि ग्रीन हाउस गैसेस की एक एप्रोप्रिएट, एक सूटेबल अमाउंट रहे हमारी अर्थ में, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। उसके बाद व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट? ट्रैपिंग ऑफ हीट इनसाइड द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। मैंने आपको पहले भी बताया कि एटमॉस्फेयर इज अ सर्कल ऑफ गैसेस सराउंडिंग आवर अर्थ। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि जो हीट है वो हमारे एटमॉस्फेयर में, उस सर्कल में ट्रैप हो जाती है। उसकी वजह से हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होने लग जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, क्योंकि हीट एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप रह जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो हीट बैक टू स्पेस चली जाती है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर भी ठीक रहता है, हमारी अर्थ का टेम्परेचर भी ठीक रहता है। लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो हीट है वो एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप हो जाती है और उसी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज? अब वो आपसे पूछ रहा है कि हम इंसानों की ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज आता है, क्लाइमेट चेंज इंक्रीज हो रहा है। सो ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज इंक्लूड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो सबसे पहला हमारा क्या पॉइंट है? सबसे पहला हमारा पॉइंट है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से क्या होता है कि जो धुआं निकलता है
वो हमारे आबो हवा के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। फिर वही बात, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट अगर हमारे इर्द गिर्द ज़्यादा होगी तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर लिविंग बीइंग्स। देन rapid industrialization, almost the same point, or we can say that these 2 points are interlinked. Rapid industrialization का मतलब ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा कारखाने लग रहे हैं, फैक्ट्रीज लग रही हैं, इंडस्ट्रीज लग रही हैं। अब इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में क्या होता है, आप डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए हीट प्रोड्यूस करते हो। हीट आप किस तरह प्रोड्यूस करते हो? बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल से, नहीं तो कोई तो सोर्स होगा जिससे आप हीट प्रोड्यूस करोगे, बदले में निकलेगा धुआं, जिसकी वजह से फिर से हमारी आबो हवा को नुकसान पहुंचेगा। अब इसको रिड्यूस करने का एक तरीका तो ये है कि उस धुएं को फिल्टर करके आबो हवा में भेजा जाए, लेकिन ये प्रोसेस भी काफ़ी महंगा पड़ता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आप कम से कम धुआं निकालो, और अगर निकालो भी तो वो साफ सुथरा धुआं हो, वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा नुकसानदेह ना हो। ये सारा प्रोसेस एक्सपेंसिव पड़ता है और हमारी बहुत सी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज इस बात के लिए राजी नहीं होती कि ये इस प्रोसेस से धुएं को गुजारें, जिस वजह से हमारी आबो हवा गंदी होती चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ती चली जाती है, एंड दिस इन टर्न लीड्स टू क्लाइमेट चेंज एंड डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है ट्रीज को काटना, दरख्तों को खत्म करना, फॉरेस्ट्स को खत्म करना। You can see from the word deforestation, मतलब जंगलात को काटना। अब मैंने आपको बताया कि ट्रीज का हमारे एनवायरनमेंट में होना बहुत ज़रूरी है। They are also called air purifiers. अगर आप दरख्तों को काट दोगे तो उसकी वजह से ये होगा कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होने लग जाएगी और ऑक्सीजन की अमाउंट कम होने लग जाएगी। उस वजह से गर्मी भी ज़्यादा होने लग जाएगी और लोगों को और जानवरों को भी सांस की मुख्तलिफ बीमारियां लगने लग जाएंगी। तो ये नुकसान होता है डिफॉरेस्टेशन का। इसके अलावा भी बहुत से नुकसानात हैं। क्लाइमेट चेंज आता है, वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचता है। सो वी नीड टू रिड्यूस ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन in order to reduce climate change. Our last question is, what can you as an individual do to control climate change? अब वो आपसे पूछ रहा है कि as an individual, यानी कि आप क्या कर सकते हो climate change को reduce करने के लिए। तो हमने इसका जवाब ये लिखना है कि I can save water, मतलब मैं पानी बचा सकती हूँ। मैं कोशिश कर सकती हूँ कि मैं पानी ज़ाया ना करूँ, जितना पानी ज़रूरत हो बस उतना ही इस्तेमाल करूं। इलेक्ट्रिसिटी, देन आई कैन सेव इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के बहुत से तरीके हैं। अगर कोई कमरे में नहीं बैठा हुआ तो लाइट्स ऑफ कर दो, फैंस ऑफ कर दो। अगर कोई टीवी नहीं देख रहा तो टीवी ऑफ कर दो। इसी तरह बिला वजह इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज मत करो, बहुत ज़रूरत है तो यूज देम, अदरवाइज स्विच देम ऑफ। और इसी तरह और बहुत से तरीके हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बचाई जा सकती है। प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाओ। इस पर हम पहले 2-3 दफ़ा बात कर चुके हैं कि ट्री ज़्यादा होने का क्या फ़ायदा है। वॉक रादर देन ट्रेवल, इसके अलावा कोई व्हीकल यूज़ करने से बेहतर है कि आप चलने की कोशिश करो। अगर आपका ऑफिस या आपका स्कूल आपके घर के करीब है तो गो फॉर वॉकिंग रादर देन ट्रेवलिंग। या फिर आप साइकिल भी यूज़ कर सकते हो, विच इज़ एक्चुअली रियली गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल। एंड रीसाइकल थिंग्स, और चीज़ों को रीसाइकल करना, दोबारा से यूज़ करना। फॉर एन एग्जाम्पल पेपर, अगर आपने पेपर की एक साइड यूज़ कर ली है तो आप उसकी दूसरी साइड भी यूज़ करो। पेपर बिला वजह ज़ाया ना करो, पेपर बिला वजह ज़ाया ना करो। और इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो रीसाइकिल की जा सकती हैं। सो गो फॉर रीसाइकलिंग रादर देन स्ट्रेट फॉरवर्डली वेस्टिंग थिंग्स। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स खत्म होते हैं। अगले लेक्चर में करेंगे हम इस चैप्टर का वर्क पेज। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।